नमस्कार। वर्ष 2026 सिंह राशि वालों के लिए नई नई चीजों को सीखने वाला रहेगा। कुछ चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट करते हुए अपने कामों में सफल रहेंगे। बात करते हैं करियर और व्यापार। जॉब सेक्टर की अगर बात करें तो आपका आत्मविश्वास अपने कार्यस्थल पर बढ़ेगा और नई योजनाओं के साथ अपने काम में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सीनियर के साथ अच्छा सपोर्ट रहेगा, उनके साथ मिलकर काम करने में आपको मजा आएगा। टीम वर्क से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको लाभ भी मिलेगा। किसी पुराने प्रोजेक्ट पर अगर आपका काम चल रहा है तो वो इस वर्ष आपका पूरा हो जाएगा। जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। ये जो वर्ष है सरकारी जॉब के लिए भी बेस्ट रहेगा। ट्रांसफर, प्रमोशन के संकेत बन रहे हैं। इस समय यदि आप अपने बॉस के साथ, अपने कलीग के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं और ऑफिस की फालतू की पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं तो आपकी ग्रोथ इस वर्ष बहुत अच्छी रहेगी। हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए गोल्डन पीरियड की तरह आ रहा है। धन और आर्थिक स्थिति, इस वर्ष आपके अनावश्यक और अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बचत पर फोकस करें। रियल एस्टेट या शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। फंसा हुआ पैसा भी वापस मिलने की पूरी संभावना रहेगी। साल की शुरुआत के 6 महीनों में तो आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बाद में आपकी स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। शो ऑफ करने से बचें। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक और सामाजिक जुड़ाव मजबूत होगा, इसलिए पुराने चले आ रहे मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस समय कोई नया समाचार या किसी के आने का, नए मेहमान के आने की खुशखबरी मिलेगी। आप अपने परिवार के साथ घूमने जाने का योग बन सकता है, प्लानिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि धार्मिक यात्रा इस वर्ष आपकी जरूर हो। बच्चों से संबंधित कुछ शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। भाई बहनों के साथ भी संबंध मधुर रहे। हेल्थ की दृष्टि से 2026 मिला जुला रिजल्ट देगा। जो डायबिटीज की पेशेंट है वो अपना विशेष ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप कराते रहें। सांस और फेफड़े से संबंधित जिन लोगों को परेशानी है वो भी अपना ध्यान रखें। कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। थकान, कमजोरी, नींद न आना, कुछ ऐसी समस्या भी आपको आ सकती है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप मेडिटेशन और योगा जरूर करें। इस समय आप अपनी खाने की नियमितता को भी विशेष ध्यान दें। खाना निश्चित समय पर खाएंगे तो काफी कुछ इन्फेक्शन से और बीमारियों से बचे रहेंगे। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन, मैरिड लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत में दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं, बातचीत कम होगी, जिससे गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में संबंध मधुर होते चले जाएंगे। जो लोग अनमैरिड हैं, अपनी शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, उनके लिए अगस्त सितंबर के बाद विवाह का योग बनता है। प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा अपने रिश्ते को समय दें। कुछ असमझदारी के कारण या कुछ गलतफहमियों के कारण थोड़े से रिश्तों में मनमुटाव आ सकता है, इसलिए आप अपने रिश्ते को समय दें, स्पेस दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय आप पक्षियों को दलिया डालें और बहते हुए पानी में सूखा नारियल प्रभावित करते हैं तो रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और एक विश्वास भी बना रहेगा। सूर्य भगवान को जल देने से हेल्थ में अच्छा लाभ मिलेगा। एजुकेशन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। जो बच्चे अपने टारगेट को एक प्लानर के साथ पूरा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको निश्चित सफलता ही मिलेगी। 2025 में जो समस्याएं आपको स्टडी करते समय आई, 2026 में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नई नई चीजों को सीखने का भी योग बनता है। कुछ सब्जेक्ट्स जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे 2025 में, वो 2026 में क्लैरिटी की तरफ आपको आगे बढ़ेंगे। इस समय जो बच्चे विदेश में पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनकी ये इच्छा इस वर्ष पूरी होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये समय उत्तम रहेगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सूर्योदय से उठना पहले बहुत जरूरी है और सूर्य की पूजा करना भी आवश्यक है। अब हम बात करते हैं उपायों की। हम ऐसे कौन से उपाय करें जिनको करने से कुछ परेशानी अगर आ रही है तो वो कैसे सॉल्व हो। तो सबसे पहले आप लाल चीज का दान ना करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करें। उल्टे हाथ की छोटी उंगली में लहसुन या धारण करते हैं तो मानसिक तनाव से बचे रहेंगे। और सूर्य भगवान को जल दें। यदि व्यापार के लिए यह समय अति उत्तम संकेत लेके आ रहा है। व्यापार में विस्तार और लाभ की संभावना बढ़ेगी, लेकिन इस समय आप कोई भी व्यापार पार्टनरशिप में ना करें। सावधानी बरतें और यदि करना भी पड़े तो बहुत सोच समझकर ही डिसीजन लें। इस समय आपके नए नए लोगों से मुलाकात होगी। नेटवर्किंग से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा।
आपकी फील्ड में कंपटीशन बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन आप फिर भी उस कंपटीशन को आगे फाइट करते हुए आप आगे ही रहेंगे। यदि आप व्यापार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये समय उचित है। आप यदि कोई भी डिसीजन व्यापार को लेकर लेना चाहते हैं, चाहे वो इन्वेस्ट हो या एक्सपेंशन हो या कोई पार्टनरशिप के साथ काम करने का हो, तो बहुत ही सोच समझ कर ही लें और देख परख कर लें, अन्यथा आपको हानि भी हो सकती है। महिलाओं के लिए भी ये समय आप बहुत अच्छा रहेगा। यदि वो स्टार्टअप करना चाहती हैं या अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। कोई व्यापार जो क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, यानी कि कोई भी क्रिएटिविटी या कंस्ट्रक्शन पर है, तो वो व्यापार आपके लिए इस वर्ष अच्छा रहेगा।